हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए जो कल एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 20 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं प्रॉपर एनालाइज लेके आई हूँ। प्रॉपर जो सेकंड शिफ्ट में कल के जो एग्ज़ाम में सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे, मैं प्रॉपर क्वेश्चन एक दो के मैं क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ। और एकदम से किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईजी आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, डिफिकल्ट आ रहा है, आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के नहीं जाना है, सारे में क्वेश्चन लेके आई हूँ। सारे में सब टाइप के क्वेश्चंस बना के लेके आई हूँ। तो अब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जीके जीएस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जीके जीएस में मतलब मेरी फ्रेंड है, उसको जितना याद है, मतलब जितना याद था उसने मुझे बताया। तो पहले उसने बताया था कि डांस से क्वेश्चन आया था मटकी से। ठीक है, ये मटकी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इससे आया था। फिर जनगणना से आया था। जनगणना से क्वेश्चन था कि 1106 वर्ग बिहार, मतलब 1100 वर्ग कौन से कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार का है। ठीक है, एशियन गेम से आया था। ठीक है, 5 ईयर प्लान से आया था। गरीबी उन्मूलन से क्वेश्चंस आए थे। और क्रिकेट से आया था। ठीक है, और क्रिकेट से जो क्वेश्चन आया था वो फिगर बेस्ड था, मतलब कुछ फिगर बन के आया था कि एम्पायर था और उसने कुछ ऐसे करके फिगर आया था, उसको बताना था कि उसमें वो एम्पायर कर क्या रहा है, इससे मतलब कौन सा एक्शन रिलेटेड है क्रिकेट वर्ल्ड से। ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे। और करंट अफेयर में 4 क्वेश्चन आया था। और साइंस में बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब इन सब में जो जीके जीएस उसने मुझे बताया ना, मैं शॉक्ड रह गई कि इतने सारे इजी क्वेश्चंस अब आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, इतना पार्शियलिटी क्यों हुआ कि स्टार्टिंग दिनों में जिनके एग्जाम थे तो उनके लिए तो लॉस हो गया। ठीक है, उनके लिए तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि एग्जाम बहुत हार्ड आ रहा है, हार्ड आ रहा है। ऑब्वियसली हार्ड था यार। ठीक है, और जो साइंस में क्वेश्चन था वो बर्फ का गलांक पूछा था, बर्फ का गलांक। ठीक है, और मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स प्रॉपर इजी था। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी कैलकुलेशन आता है और सारे टॉपिक आप अच्छे से पढ़े, आपने कवर किया है, पूरी टॉपिक आप पढ़े हुए हो, तो आराम से आप मैथ्स में एटलीस्ट आप 19 क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब सिंप्लीफिकेशन देख ही लेना, बहुत ही मतलब एकदम नंबर गेनिंग टॉपिक है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, और रेशियो से क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 2D 3D नहीं पढ़ के जाना, 2D पढ़ के जाओ, 2D से ही क्वेश्चन आ रहा है, वर्ग और आयत से। ठीक है, और ट्रेन से ट्रेन में जो क्वेश्चन था, ट्रेन टॉपिक से जो क्वेश्चन था, मैं वो भी बता देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आया था। जो ऐसा आया था। ठीक है, 480 मीटर पार करने में 20 सेकेंड, 480 मीटर पार करने में ट्रेन को 20 सेकेंड लगता है, एक खंबे को पार करने में। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि जो लोग ट्रेन पढ़े हैं उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर ध्यान देना, आराम से कर दोगे। फिर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क से। और एवरेज से थोड़ा कैलकुलेटिव था पर बहुत ही इजी था। ठीक है, थोड़ा पॉइंट कैलकुलेटिव इसलिए था क्योंकि मेरी फ्रेंड के शिफ्ट में तो वो पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसलिए वो कैलकुलेटिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर ये टाइम एंड वर्क से था। टाइम एंड वर्क से AB का एफिशिएंसी पूछा था, जो कि अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग से। ठीक है, रीजनिंग में थोड़ा सा रीजनिंग कैलकुलेटिव आया था। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है कि स्टार्टिंग में ही एकदम रीजनिंग स्टार्ट होते ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले ही डैश रह रहा है, पहले डैश, फिर कोई बड़ा सा नंबर, फिर 3-4 डिजिट का नंबर, फिर 5-6 ऐसे क्वेश्चन आ, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जा रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जा रहा है, तो इस पर ध्यान देना। ठीक है, और कोडिंग एंड डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन था, सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन था, फिगर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन था, क्लॉक से क्या क्वेश्चन था मैं वो भी बता देती हूँ। 5 व 6 के बीच 135 का कोड कब बनेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन था, कैलेंडर से भी कौन सा क्वेश्चन आया था मैं वो भी बता देती हूँ। ठीक है, 1975 के कौन से महीने में फ्राइडे 5 बार आया था? ठीक है,
इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो अभी रिसेंट 18 मई से जो शिफ्ट स्टार्ट हुई है, जो वीक स्टार्ट हुआ है, उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी में गद्यांश पूरा प्रॉपर 4-5 लाइन का गद्यांश में तो अपना प्रैक्टिस में मत टाइम वेस्ट करो, इस टाइप का गद्यांश स्टार्टिंग से ही, ठीक है। जो 27 मई से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग से ही इस टाइप का क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो इस पर फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। 2 लाइन, 1 से 2 लाइन गद्यांश आ रहा है, उसी में से क्वेश्चन आ रहा है, उसी में से मेन जो वर्ड्स पकड़ के उसके विलोम पूछ ले रहा है, उसका समानार्थी पूछ ले रहा है, और प्रॉपर निष्कर्ष पूछ ले रहा है कि इन 2 लाइन का प्रॉपर निष्कर्ष क्या होगा, वो ऑप्शन में आपको बताना होगा। और हिंदी में ही मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वाक्य शुद्धि से 2 से 3, वर्तनी से 1 से 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये देख लेना आराम से। और अब जो शिफ्ट हो रहा है, अब जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो 18 मई से स्टार्ट हुआ, उसमें इंग्लिश टू हिंदी जो वर्ड नहीं होता था कि इंग्लिश, इतना बड़ा इंग्लिश वर्ड, उसका हिंदी बताओ क्या था, तो अब 1 या रेयरली 1 पूछ रहा है या 2 पूछ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। जब हमारा टाइम था, जब मेरा जो एग्ज़ाम था 5 मई को था, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं अभी उस पर बाद में बात करूँगी। अभी इस पर बात कर लेते हैं कि अगर मैं ये भी बता देती हूँ कि आप कहाँ से, जिनके भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, मैं बता देती हूँ कि आप कहाँ से पढ़ के जाओ, थोड़े बहुत तो आराम से कर लोगे। अगर आपको नहीं भी आता है ना अभी भी आप प्रॉपर तैयार नहीं हो एग्ज़ाम के लिए, तो भी थोड़ा बहुत तो तैयार हो ही जाओगे। फर्स्ट एक मोहित पूनिया करके सर हैं, जो थोड़ा गॉगल वगैरह लगा के पढ़ाते हैं सर, वो जॉब्स टारगेट करके हैं, टारगेट से ही है, जॉब्स टारगेट के चैनल से वो हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। उनके मैक्सिमम क्वेश्चन मैच हो रहा है, ठीक है। जो वो हिंदी पढ़ा रहे हैं ना, जो प्रशासनिक वर्ड्स वगैरह, वो मैक्सिमम मैच हो रहा है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। इस पर ध्यान देना, ठीक है। और टेक्स्ट बुक से जो विनय सर हैं, वो जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, उसमें भी देख लेना कि वो मैच हो रहा है, उनके क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच हो, उस टाइप का नहीं, एग्जैक्टली मैच हो रहा है कि क्वेश्चन आ क्या रहा है, ठीक है। तो ये देख लेना। प्लस अभी जो एग्ज़ाम लेवल हो चुकी है, वो एकदम इजी हो चुका है, ठीक है। जो भी अच्छे बच्चे होंगे ना, जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, वो आराम से जीडी निकाल लेंगे, एटलीस्ट वो मेरिट में तो आ ही जाएंगे, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ हमारे टाइम पे, जिन्होंने स्टार्टिंग में एग्ज़ाम दिया होगा वो रिलेट कर सकते हैं मुझसे कि यार स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया, इतना कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत हार्ड है, और वही सारा सराउंडिंग में सब लोग पैनिक क्रिएट कर दिए। प्लस सबसे मेन मैं बता देती हूँ कि जो लोग एग्ज़ाम से निकलते ही, जो लोग इंटरव्यूज़ नहीं देते, जो वो खड़े होते हैं माइक लेके, वो उनको पूछते हैं, उनका ये वीडियो देखना बंद करो। क्यों? क्योंकि वो जस्ट निकले होते एक्साइटमेंट में, जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, जिनको जो बस घर से आते हैं और बस एग्ज़ाम दे देते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, वो बकने लगते हैं ये सारा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे हार्ड आ रहा है। जो नहीं पढ़ता उनके लिए हार्ड ही तो होगा। प्लस मेरे टाइम में रीजनिंग मतलब एकदम हार्ड था, जीके जीएस में करंट अफेयर एकदम हार्ड था, प्लस मैथ्स में भी बहुत कैलकुलेटिव आया था। मैथ्स में 3D का क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है अगेन। और मतलब जीके जीएस, अब तो जीके जीएस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट जो राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य होता है, वो डायरेक्ट पूछ ले रहा है, जैसे मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। बताओ ये किसको नहीं पता होगा? ये तो बेसिक जो तैयारी करने वाले बच्चे हुए तो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वो लोग, बताओ इतना ईजी। और हमारे टाइम में जो जनजाति से जो नृत्य होते हैं, कितनी सारी जनजातियाँ हैं मतलब इंडिया में, कितनी, वो सब कोई कैसे याद करेगा यार? और वो तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हम इतना डीप पढ़ के ही नहीं गए थे, ठीक है। ये सारा मैस हुआ था। अभी भी बहुत सारे मैस जीडी में चल रहा है, जो इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाना चाहिए था। इतना सारा जो चीटिंग वगैरह का था, हम क्या पागल बैठे हैं जो हमने एग्ज़ाम दे लिया, हमारा तो नहीं निकला 128 मार्क्स में। मेरा तो श्योर ही नहीं है कि मेरे आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं ना, अब जो भी होगा टाइम पे छोड़ देते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। जो भी मेरे वीडियो नए देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ करके जाया करो, बिना सब्सक्राइब किए मत जाया करो। मैं बहुत मेहनत करके ये सारे टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए, ठीक है। देख लेना आराम से इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिनके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। बिल्कुल पैनिक मत हो, जितना पढ़ा है उसी में से आएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आराम से कर लोगे। काश ये हमारे टाइम पे भी आया होता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।